दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महान कप्तान और मार्गदर्शक मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी और शर्मनाक हार को देखकर पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वर्ल्ड कप 2026 के इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत की हार के बाद धोनी ने चुप्पी तोड़ते हुए टीम इंडिया को आईना दिखाया है और हार के वो 5 बड़े कारण बता दिए हैं जिसे सुनकर पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई है। धोनी ने न सिर्फ हार की वजह बताई बल्कि चेतावनी देते हुए यह भी कह दिया कि अगर यही गलतियां बार बार दोहराई गईं तो इस बार भी वर्ल्ड कप जीतना महज एक सुहाना सपना बनकर रह जाएगा। आपको धोनी का वो पूरा बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वो धार है जो धोनी या रोहित में थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैच की बात करें तो अहमदाबाद में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में लगा कि भारत हावी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया था। बुमराह ने क्विंटन डी कॉक को 6 रन पर बोल्ड किया और अर्शदीप ने कप्तान मार्करम को पवेलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया था। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका 130 से 140 तक सिमट जाएगी, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। डेविड मिलर और बेबी एबी कहे जाने वाले डेवॉल्ट ब्रेविस के बीच हुई उस तूफानी साझेदारी ने भारत के जबड़े से मैच छीन लिया। मिलर ने 35 गेंदों में 63 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ब्रेविस ने भी 29 गेंदों में 45 रन कूट दिए। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स ने महज 24 गेंदों में 44 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को 187 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की ओर से बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट ली, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने रनों की खूब बारिश करवाई। जवाब में जब टीम इंडिया 188 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरे देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को यह उम्मीद थी कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी आज सधी हुई शुरुआत करेगी और पिछले मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ की गई गलतियों को कतई नहीं दोहराएगी। लेकिन अफसोस, मैदान पर उतरते ही भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टॉप ऑर्डर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह लाचार नजर आया। विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद जगाने वाले अभिषेक शर्मा महज 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर मार्को यानसन की एक तेज तर्रार गेंद का शिकार बन गए, जबकि दूसरी ओर खड़े अनुभवी ईशान किशन तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। संकट की इस घड़ी में आए तिलक वर्मा से उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे, लेकिन वे भी मात्र 12 रन बनाकर चलते बने। आलम यह था कि मैच के शुरुआती 8 ओवरों के भीतर ही भारत का स्कोर 47 रन पर 4 विकेट हो चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा गई थी। ऐसा लग रहा था कि जीत की उम्मीदें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। धोनी, जो अक्सर शांत रहते हैं, आज भारतीय टीम की इस सुस्त मानसिक स्थिति को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अहमदाबाद जैसे बड़े और घरेलू मैदान पर टीम इंडिया अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं लेगी। धोनी ने इस करारी हार का सबसे बड़ा और प्राथमिक कारण बताते हुए कहा, जब आप 188 जैसे बड़े और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आपके ओपनर्स की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। आप फाइनल की दौड़ में ऐसे बचकाने शॉट खेलकर आउट नहीं हो सकते। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की इस बेहद खराब और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने मिडिल ऑर्डर पर इतना अनावश्यक दबाव बना दिया कि बाद में आने वाले सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे चाहकर भी अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और टीम मैच से पूरी तरह बाहर हो गई। धोनी ने हार के दूसरे सबसे बड़े कारण का विश्लेषण करते हुए भारतीय बल्लेबाजी के उस पुराने और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा किया जो इस पूरे टूर्नामेंट में चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी तरह का लचर प्रदर्शन हमने यूएसए और पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा था। धोनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूएसए जैसी अनुभवहीन और छोटी टीम के खिलाफ भी हमारी बल्लेबाजी लड़खड़ाई थी और आज दक्षिण अफ्रीका जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के सामने भी हमने वही तकनीकी और मानसिक गलतियां दोहराई। उनका कहना था कि अगर वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर आप बार बार एक ही गलती करेंगे तो विरोधी टीम आपको कभी नहीं बख्शेगी और आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
हार का तीसरा कारण बताते हुए कैप्टन कूल ने गेंदबाजी के अंतिम ओवरों और मिडिल ओवर्स की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने स्वीकार किया कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने मैच की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रख दिया था और भारत के पास मैच पर शिकंजा कसने का सुनहरा मौका था, लेकिन मिडिल ओवर्स आते ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। धोनी ने जोर देकर कहा कि डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस के बीच पनप रही साझेदारी को समय रहते तोड़ना बेहद जरूरी था, लेकिन हमारे स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों ने उन्हें हाथ खोलने के भरपूर मौके दिए। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स ने जिस निर्दयी तरीके से भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाईं, उसने डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजी की पोल खोल कर रख दी। चौथा और शायद सबसे अहम कारण धोनी ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रोएक्टिव सोच की कमी को बताया। धोनी के अनुसार एक कप्तान को मैदान पर शतरंज के खिलाड़ी की तरह सक्रिय रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब मिलर और ब्रेविस मैदान पर सेट हो रहे थे, तब सूर्या को अपनी फील्डिंग प्लेसमेंट और गेंदबाजों के रोटेशन में थोड़ा और आक्रामक होना चाहिए था। एक कप्तान को हमेशा खेल की अगली 3 गेंदों के बारे में सोचना पड़ता है, खासकर तब जब आपके पास बुमराह जैसा दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज मौजूद हो। धोनी ने कहा कि सही समय पर सही फैसले न लेने की वजह से मैच भारत की मुट्ठी से निकलता चला गया। अंत में हार के 5वें कारण के रूप में धोनी ने हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे ऑल राउंडर्स की विफलता को रेखांकित किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हार्दिक ने अपने 4 ओवरों में 45 रन लुटा दिए, जो इस स्तर पर अस्वीकार्य है। साथ ही बल्लेबाजी के दौरान भी वो गहराई और मैच फिनिश करने की क्षमता नहीं दिखी, जिसकी उम्मीद एक ऑलराउंडर से की जाती है। धोनी ने टीम इंडिया को सख्त नसीहत देते हुए अपना बयान समाप्त किया। अगर टीम इंडिया को वाकई इस बार वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी अपने नाम करनी है, तो उन्हें धोनी द्वारा बताई गई इन छोटी छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बारीकियों पर बिना समय गंवाए तुरंत काम करना होगा। यह कोई आम सीरीज नहीं, बल्कि सुपर 8 का वो निर्णायक दौर है जहां एक छोटी सी गलती भी आपको सीधे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। महेंद्र सिंह धोनी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यहां गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर प्रदर्शन का यही हाल रहा तो सेमीफाइनल की राह हमारे लिए न केवल कठिन बल्कि बेहद दर्दनाक और आंसुओं से भरी हो सकती है। दोस्तों, कैप्टन कूल का यह बेबाक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुका है और हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रिकेट पंडितों से लेकर आम फैंस तक हर कोई यही कह रहा है कि धोनी ने जो कमियां पकड़ी हैं, वही आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की इस करारी हार की असली वजह है। धोनी के इस आईना दिखाने वाले बयान ने टीम मैनेजमेंट को भी गहरे आत्ममंथन में डाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी इन खामियों को सुधार कर अगले मैच में शेर की तरह दहाड़ पाएगी, या फिर एक बार फिर करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का दिल कांच की तरह टूट जाएगा। दोस्तों, अब आप अपनी राय दीजिए कि इस हार के पीछे आप किसे सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं। क्या वो ईशान किशन की लगातार खराब फॉर्म है जिसने शुरुआत में दबाव बनाया, या फिर वरुण चक्रवर्ती की वो महंगी गेंदबाजी जिसने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का पूरा मौका दिया? अपनी कीमती राय और उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्रिकेट जगत की ऐसी ही हर छोटी बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा कि वो प्रोबेबल कारण बताए गए हैं जो MS धोनी या कोई भी दिग्गज अपने माइंड में इस वक्त पे सोच रहा होगा। देखो, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ये बहुत यूजुअल है होना कि वो लगातार मैच जीतती है, टूर्नामेंट के टॉप पर पहुंच जाती है, और फिर एक ऐसा मैच आता है जो सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। साउथ अफ्रीकी टीम जो भी मतलब आज उन्होंने करके दिखाया ना, वो सब कुछ आउट ऑफ द सिलेबस लग रहा था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। आप देखो, आज के मैच में जो हमारी शुरुआत थी बहुत ही ज़बरदस्त थी। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह ने दोनों ने जैसे विकेट निकाले, उसके बाद लग ही नहीं रहा था कि स्कोरबोर्ड पर 150 भी बनेंगे। बट ऑनेस्टली 3 बैट्समैन आए और ख़ास तौर पर डेविड मिलर द किलर, उनकी किलिंग परफॉर्मेंस ने जो वो 64-65 रन दिए ना अफ्रीका की टीम को, और लास्ट में जो ट्रिस्टन स्टब्स ने रन बनाए, डेवाल्ट ब्रूस रन बना ही रहे थे, ट्रिस्टन स्टब्स ने जो 22 में 44 लगाए और जो मिलर की पारी आई, कंप्लीटली मैच में टर्निंग पॉइंट लेकर आए थे ये दोनों बंदे। ना चाहते हुए भी 187 स्कोरबोर्ड पर लग गए। और आपको याद होगा, आप पिछली वीडियोस उठा के देखो, मैंने आपको कहा था कि भाई मैटर करता है टॉस को एक्सेप्ट करे ना करे। इस मैदान में फर्स्ट बैटिंग वाले की विनिंग परसेंटेज हमेशा से ज़्यादा रही है। आप उठाकर देख लो, और अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कमेंट सेक्शन में बता दो कि हम यहाँ पे कौन सा फिनाले हारे हैं।
तो उसमें भी यही सीन था भाई, सेकंड बैटिंग में मुश्किल होती है, बट द पॉइंट इज के जब आपने बॉलिंग में इतना कुछ कंट्रोल कर लिया था तो आपने सबसे पहले तो इतना बड़ा टारगेट क्यों जाने दिया। और फिर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हार का यही है कि हमारे कंसिस्टेंटली विकेट्स गिरे और जल्दी विकेट गिरे। देखो हर चीज़ की रफ्तार बहुत मैटर करती है। ईशान किशन 0 पे आउट हो गए, अभिषेक शर्मा के बारे में तो क्या ही बोले, 15 रन पर चले गए, तिलक वर्मा 1 रन पे चले गए, सूर्य कुमार यादव 18 पे चले गए, वॉशिंगटन सुंदर 11 पे चले गए। और विकेट्स कैसे गिर रहे थे, 0 पे 1, 5 पे 2, 26 पे 3, 43 पे 4, 51 पे 5, तो मतलब लगातार विकेट्स गिर रहे थे। 10 ओवर तक तो सिर्फ विकेट ही गिरे हैं हमारे। उसके बाद मैच थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ है, लेकिन फिर 40 गेंदों में 100 रन चाहिए थे। आप सोचो कि रास्ता इतना लंबा था, वहाँ से कवर हो सकता था नो डाउट, बट अगेन हर बार फैसले आपके फेवर में जाएं ये पॉसिबल नहीं है। 2 प्लेयर्स मैच जिता सकते हैं, बट साउथ अफ्रीका की टीम जो ऑलरेडी एक सुपीरियर पोजीशन में आ चुका है, डोमिनेट कर रहा है मैच में, वो क्या आपको जीतने देगा? उसको भी तो सुपर 8 खेलना है ना भाई, वो भी उतनी ही एफर्ट लगा रहा है, वो भी उतना ही जान लगा रहा है। तो ये थी मैच की कहानी। आप पूरे मैच में ख़राब परफॉर्म करके 2 प्लेयर्स पे हार का ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि ये दोनों हमें जिता सकते थे, इन्होंने नहीं जिताया। नहीं, कलेक्टिव फेलियर है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्हीं बॉलर्स ने रन दिए हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में विकेट ले लिए थे। वही कैप्टन था जिसने स्टार्टिंग में विकेट्स लेने की स्ट्रैटेजी बनाई, बाद में रन चले गए, तब वो कहाँ थे? तो अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी इस हार की सबको। बाकी आप सभी इस पे क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज ये बहुत डिसहार्टनिंग है इंडियन फैंस के लिए। आपको जो भी कहना है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, और साथ ही साथ ऐसी अपडेट्स के लिए हमें तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। जय हिंद।